मिडसॉमर 2019 में आई ड्रामा हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो सोसाइटी के घिनौने रीति रिवाज पर पर्दा डालती है कि कैसे ये दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत है अंदर से उतनी ही काली, निर्दयी और अंधविश्वास से भरी हुई है। तो चलिए इस डिस्टर्बिंग मूवी की कहानी को जानते हैं। डैनी जो अपने घर में अकेले है उसे अपनी सिस्टर का मेल दिखता है जिसमें लिखा था कि मेरे पास दुनिया में जीने की वजह नहीं है, आत्महत्या ही आखिरी फैसला है। डैनी के होश उड़ जाते हैं ये मेल पढ़कर। वो तुरंत अपनी सिस्टर को फोन करती है तो स्विच ऑफ आता है। डैनी रोने लग जाती है और डर के मारे वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को कॉल करती है। क्रिश्चियन डैनी को टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड रखता है पर डैनी का संसार क्रिश्चियन है। डैनी जब रोते हुए अपनी बहन के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताती है तो वो कहता है कि वो अभी अपने दोस्तों के साथ किसी जरूरी काम में बिजी है, पर एक्चुअल में क्रिश्चियन पार्टी करता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्क जॉश पेले के साथ एंजॉय करता है। उसके दोस्त क्रिश्चियन को डैनी को छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि वो बहुत पकाऊ लड़की है, पर डैनी का कॉल फिर आता है और जब क्रिश्चियन घर जाता है तो डैनी की बहन और माँ बाप मर चुके हैं। डैनी डिप्रेशन में चली जाती है और क्रिश्चियन उसे संभालता है। क्रिश्चियन डैनी को इस बुरी हालत में साथ न देकर एक जरूरी पार्टी में जाने के लिए कहता है। डैनी क्रिश्चियन की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। घर में अकेले ना होने की वजह से वो भी क्रिश्चियन के साथ जाना चाहती है, पर यहाँ डैनी को पहले से पता चलता है कि क्रिश्चियन उनके साथ 3 महीने के लिए स्वीडन जा रहा है एक फेस्टिवल में। क्योंकि ये फेस्टिवल 90 सालों में एक बार आता है, डैनी को दुख होता है कि क्रिश्चियन ने क्यों नहीं बताया उसे कि वो स्वीडन जा रहा है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात ब्रेकअप तक चली जाती है। डैनी रोने लग जाती है। क्रिश्चियन अंत में कहता है कि ठीक है, तुम भी चलो स्वीडन। दरअसल स्वीडन के हरगा गांव में 9 दिन तक एक रस्म चलती है जिसमें अजीबोगरीब अंधविश्वास होते हैं। ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। आगे सब लोग उस 9 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल में चले जाते हैं। डैनी जब उस जगह जाती है तो उसे अजीब लगता है, जो काफी सुनसान जगह थी। पहले सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सब लोगों को एक ड्रिंक पिलाता है जिस ड्रिंक का नाम मैजिक मशरूम था। सब लोग उस ड्रिंक को पीने के बाद मदहोश हो जाते हैं, जो एक तरह का नशीला पेय पदार्थ था। डैनी पर इसका असर कुछ ज्यादा होता है। डैनी की आंख जब खुलती है तो वो हैरान हो जाती है कि रात को भी सूरज निकला है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस जगह में कुछ ही घंटों की रात होती है। फिर सब लोग पहले के गांव हरगा जाते हैं जहां फेस्टिवल है। पहले सभी को अपने गांव वालों से इंट्रोड्यूस करवाता है। गांव वालों के मुखिया पहले के दोस्तों का स्वागत करते हैं और वो बताती है लेडी ये फेस्टिवल 90 सालों से चलता आ रहा है। उसके बाद सब लोग खाने की दावत का लुत्फ उठाते हैं, पर उनका बैठना एक अजीब फॉर्मेशन को दर्शाता है। फिर सब लोग खाना शुरू करते हैं और उनके ठीक पीछे डांस चलता है जिसमें माया नाम की लड़की क्रिश्चियन को पैर से छेड़ती है। क्रिश्चियन भी डांस करने चला जाता है। फिर सब लोग गांव को ऑब्जर्व करते हैं जहां कई तरह की पेंटिंग्स लगी है जो बहुत वियर्ड है। वो उस रूम में जाते हैं जहां 36 साल से नीचे के लोगों को सोना है। डैनी कुछ फोटो फ्रेम देखती है जिसमें इससे पहले हुए फेस्टिवल की वो लड़कियां हैं जो ये मिडसॉमर का फेस्टिवल जीती हैं। फिर सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सब लोग अलग फॉर्मेशन में बैठते हैं। वो सब खड़े हैं क्योंकि जब तक वहां सबसे ओल्ड कपल नहीं आ जाता खाना नहीं खाएंगे। फिर वो खाना शुरू करते हैं। फिर सब लोग एक बड़ी सी पहाड़ी पर जाते हैं। उनके साथ वही ओल्ड कपल हैं जो खाते टाइम वहां मौजूद थे। फिर बूढ़ी औरत हाथ काट कर एक पत्थर पर लगाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। पत्थर से टकराते ही उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है, जिसे देखकर डैनी और पहले के दोस्त डर जाते हैं। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहां बूढ़ा आदमी छलांग लगा देता है, पर नीचे गिरने की वजह से वो भी अधमरा है। फिर कुछ लोग बड़ा सा हथौड़ा लेकर उस बूढ़े के सिर को फोड़कर उसे जान से मार देते हैं। वो सब लोग ये सीन देखकर जाने लगते हैं। बूढ़ी लेडी समझाती है कि ये यहाँ की परंपरा है जिसमें 80 साल के ऊपर के कपल जो दर्द और बीमारी से तड़फ रहे हैं उन्हें मार दिया जाता है ताकि उन्हें न्यू बॉर्न बेबी के रूप में जिंदगी मिले। और मेरे साथ भी यही होगा। पर डैनी ये देखकर उसे अपनी सिस्टर और माँ बाप की याद आती है। वो डर के कारण वहां से जाने के लिए बैग पैक करती है, पर पहले उसे ना जाने के लिए कहता है, ये बोलकर कि ये महज एक प्रथा है। डैनी रुक तो जाती है पर वो बहुत रोती है। उसके बाद रात को दोनों बूढ़े कपल की लाश जला दी जाती है और उस जली लाश की राख एक पवित्र पेड़ में डाल देते हैं, पर मार्क गलती से उस पेड़ पर पेशाब कर देता है।
सब लोग उसकी ये हरकत से उसे मारने ही वाले होते हैं, पर पहले सब लोगों को बोलता है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। मार्क को वो बचा लेता है। कोनी गांव से निकलती होती है पर उसे साइमन नहीं मिलता। गांव का एक आदमी बताता है कि साइमन को हमने स्टेशन छोड़ दिया है। कोनी को कुछ गड़बड़ी लगती है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं पर डैनी को कोनी और सिगमन नहीं मिलता। मार्क की मूतने वाली घटना से उसे एक आदमी घूरता है। तभी पहले की बहन मार्क को लेने आती है और ये दरअसल उसकी पनिशमेंट है। अब मार्क की ठरक उसे लड़की के साथ जाने के लिए तैयार कर देती है। अब रात को जॉर्ज उनकी लाइब्रेरी में जाता है जहां वो उनकी रखी पवित्र ग्रंथ की फोटो क्लिक करता है। तभी जॉर्ज के पीछे से एक आदमी आता है और उसके सिर पर हथौड़े से मारता है। हमें पता चलता है कि जॉर्ज को जो मारता है उसने मार्क की स्किन अपने फेस पर पहनी थी। अब फिर डैनी एक ड्रिंक पीती है जिसमें वो उस फेस्टिवल में भाग लेती है। इस फेस्टिवल में लास्ट तक बिना थके नाचना है और जो नाचेगा अंत में वो इस फेस्टिवल की रानी होगी। सब लड़कियां डांस कर अगले दिन ओल्ड लेडी क्रिश्चियन को कहती है कि उसे माया के साथ फिजिकल होना है जिसमें उसे बच्चा होगा, पर तुम्हें शादी नहीं करनी होगी, बस फिजिकल होना है। इधर पहले की बहन क्रिश्चियन के साथ आ जाती है और क्रिश्चियन को वो वही ड्रिंक पिलाती है। इधर डैनी भी डांस करती है बाकी लड़कियों के साथ और एक एक करके बहुत सारी लड़कियां थक जाती हैं। ड्रिंक डैनी के दिमाग में चढ़ने लग जाती है और वो रोती हुई डांस करती है क्योंकि वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रही है। अंत में डैनी बच जाती है जो फेस्टिवल की रानी बन जाती है, पर उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे इस फेस्टिवल को जीती जबकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर डैनी को सारा गांव रानी की तरह ट्रीट कर रहा था। दूसरी तरफ क्रिश्चियन को एक पादरी जड़ी बूटी का धुआं सुंघाता है। फिर क्रिश्चियन को एक बड़े से कमरे में भेज दिया जाता है जहां माया बिना कपड़ों के लेटी है और बाकी की लड़कियां भी नग्न अवस्था में मौजूद है। अब क्रिश्चियन माया के साथ इंटीमेट होता है। माया वर्जिन है तो वो चिल्लाने लग जाती है। बाकी की लड़कियां भी उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है। इतने में डैनी अपनी रिचुअल को खत्म करके वहां गांव में वापस आती है और औरतों का शोर सुनती है। जब डैनी देखती है कि क्रिश्चियन माया के साथ इंटीमेट होता है तो उसकी दुनिया बिखर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। इधर माया के साथ इंटीमेट होने के बाद क्रिश्चियन बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है और अब उसे समझ में नहीं आता है कि वो कहां जाए। फिर वो दूर एक झाड़ी देखता है, वहां छिप जाता है, पर वहां जॉर्ज का पैर जमीन पर गड़ा हुआ है और वो वहां से डर जाता है और एक कमरे में जाता है जहां एक डेड बॉडी लटक रही है। पास जाने पर देखता है कि वो डेड बॉडी साइमन की है, पर क्रिश्चियन जैसे ही पीछे मुड़ता है एक आदमी उस पर पाउडर फेंकता है। क्रिश्चियन बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैनी एक स्टेज पर फूलों की ड्रेस से ढकी हुई है, सामने क्रिश्चियन भी है। फिर एक कहती है कि आज फेस्टिवल का आखिरी दिन है जिसमें 9 लोगों की बलि चाहिए। 6 मर चुके हैं, बाकी क्रिश्चियन भी है जिसे मारना है। बाकी 2 क्रिश्चियन के दोस्त हैं। डैनी क्रिश्चियन को मारने का फैसला करती है। गांव वाले क्रिश्चियन को एक भालू की खाल पहनाते हैं और फिर एक बड़े घर में 9 लोगों को आग लगा देते हैं और अंदर सब लोग चिल्लाते हैं। ये नजारा बहुत दर्दनाक होता है। बाहर के लोग भी बहुत रोते हैं और अंत में डैनी रोते रोते अपने दुख को अपनी खुशी में बदल देती है और वो यहाँ के लोगों को एक्सेप्ट करती है परिवार के रूप में। अंत में वो डिप्रेशन से बाहर निकलकर खुली दुनिया में सांस लेती है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। द मिडसॉमर को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है और रॉटन टोमेटोज पर 83%। डायरेक्टेड एंड रिटन बाय एरी एस्टर। इसका बजट था $9 मिलियन जिसने बॉक्स ऑफिस पर $48 मिलियन कमाए। अंत में हमें यह फिल्म यही सिखाती है कि दुनिया में हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो। क्रिश्चियन अगर डैनी को धोखा ना देता तो वो दोनों ओल्ड कपल की तरह 80 साल तक अपना जीवन खुशी खुशी बिताते। अंत में आपको मिडसॉमर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।